अब तीसरा पद हम स्टार्ट करते हैं सूरदास के पद से। तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उद, यह दृग करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों कड़वी ककड़ी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। चलिए अब अर्थ के साथ समझेंगे। हमारे मतलब हमारे, हरि कौन? श्री कृष्ण। हरि कौन है? श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी मतलब हारिल एक ऐसा पंछी है जो अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रखता है, तिनके को दबाए रखता है। मन क्रम, क्रम मतलब कार्य, मन मतलब अपना मन हृदय। नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र, नंद के पुत्र। उद मतलब श्री कृष्ण। यह दृग करी पकड़ी, दृग मतलब मजबूती से, दृग मतलब मजबूती से। करी पकड़ी, पकड़ी मतलब पकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस नीति मतलब जागते सोते, यहाँ तक कि सपने में भी। दिवस निशी मतलब रात दिन। कान कान जकरी मतलब कान्हा कान्हा, जकरी मतलब रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत मतलब सुनते ही, जोग मतलब योग, लागत मतलब लगता है, ऐसो मतलब ऐसा, ज्यों मतलब जैसे, कड़वी ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि सु मतलब वह, सु मतलब वह, व्याधि मतलब बीमारी रोग। हमको मतलब हमको, ले आए मतलब हमारे लिए ले आए। देखी सुनी न करी, जो मैंने कभी न देखी है और न सुनी है और न ही कभी व्यवहार में लिया है। करी मतलब व्यवहार में लिया है। यह तो सुर तिनही ले सौंपी, यह तो सुर तिनही ले सौंपी। तिनही मतलब सूर मतलब सूरदास और तिनही मतलब उनको, तिनही मतलब उनको। ले सौंपी मतलब ले जाकर सौंप दो। जिनके मन, मन मतलब अपना हृदय। चक्री मतलब जिनका मन स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, अब हम इसके अर्थ के साथ समझेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पंछी की लकड़ी के समान हैं, हारिल पंछी के लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पंछी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है, दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो हे उद्धव, हम तो जागते सोते सपने में और रात दिन कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। हमें तो हे उद्धव, हमें तो योग का नाम सुनते ही, जो यह तुम योग का संदेश लाए हो, इसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो, ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। ये योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, हे उद्धव, ये योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने न तो पहले कभी देखा है और न उसके बारे में सुना है और न ही इसका कभी हमने व्यवहार करके देखा है, व्यवहार करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो, इस योग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, भटकता रहता है, स्थिर नहीं रहता।
हमारा मन तो स्थिर है। गोपियाँ कहती हैं हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में रमा रहता है। वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में रमा रहता है। तो ये हमने अर्थ के साथ जाना। अब यहाँ इस पंक्ति में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं कि हमारे हरी हरियल की लकड़ी, यह कथन किसका है? तो गोपियों का है। गोपियों ने स्वयं को कहा है हारिल की लकड़ी, है ना। अब योग का दूसरा क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? कैसा लगा? कड़वी ककड़ी के समान। कैसा लगा उन्हें? कड़वी ककड़ी के समान। तो इस टाइप से हमसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो इसलिए हमें पंक्तियों पर और उनके अर्थों पर ध्यान देना चाहिए। अब हम 4th पंक्ति देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि कौन? श्री कृष्ण। हरि कौन है? श्री कृष्ण। राजनीति मतलब राजा की नीति। पढ़ी आए मतलब पढ़कर आए, सीख कर आए। पढ़कर आए, सीख कर आए। समुची बात कहत मधुकर के। मधुकर किसको कहा गया है? भौरा। गोपियों द्वारा उद्धव के लिए प्रयुक्त संबोधन है। मधुकर गोपियों द्वारा उद्धव के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, संबोधन किया गया है, वो मधुकर मतलब भौरा। मधुकर मतलब भौरा। समुची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही। एक मतलब एक, अति मतलब बहुत, चतुर मतलब चालाक, हुते मतलब है, पहले ही मतलब पहले से ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गुरु ग्रंथ पढ़ाए मतलब अपने गुरु से ग्रंथ पढ़कर आए। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनको, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनको योग संदेश पठाए मतलब योग का संदेश पठाए मतलब भेजा। पठाए मतलब भेजा। उद्धव भले लोग। उद्धव मतलब उद्धव, भले लोग मतलब अच्छे लोग। आगे के, आगे मतलब पहले के। पर हित डोलत जाए। पर मतलब हित डोलत मतलब दूसरों की भलाई के लिए। पर हित डोलत धाय मतलब दूसरों की भलाई के लिए घूमते फिरते रहते थे। घूमते फिरते रहते थे। अब अपनो मन फेर पई हैं। अब मतलब अब हमें अपना मन फिर से वापस चाहिए। फेर पहिए मतलब फिर से वापस चाहिए। पहिए मतलब चाहिए। चलत जू हुते चुराए। चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे। ते क्यों अनीति, अनीति मतलब अन्याय करे। आपुन मतलब अपनों का। आपुन मतलब अपनों का। जे और अनीति छोड़ाए, जो दूसरों के अनीति से बचाते हैं, अन्याय से बचाते हैं। राजधर्म मतलब राजा का धर्म। ते यह राजा का धर्म तो यह कहता है। अब सूरदास, सूर मतलब सूरदास। जो प्रजा के जाई सताए। जो प्रजा के जाई सताए मतलब प्रजा को सताना नहीं चाहिए। अब इसके अर्थ के साथ हम समझेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हरि मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी। हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार ले लिए हैं। हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार ले लिए हैं। हे उद्धव, एक तो तुम पहले से ही चतुर हो। हे उद्धव, एक तो तुम पहले से ही चतुर हो और अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण का राजनीति ग्रंथ भी पढ़ाए हो। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक हो और अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण का राजनीति ग्रंथ भी पढ़ाए हो। उनकी मतलब श्री कृष्ण की, उनकी मतलब श्री कृष्ण की बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है। बुद्धि अब बढ़ गई है। जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। जो हमारे लिए वो योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग। हे उद्धव, भले लोग पहले के बहुत
आगे की सोचते थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ क्या कहती हैं? अब श्री कृष्ण बदल गए हैं, इसलिए हमारा मन मथुरा जाते समय वो साथ ले गए थे। जो हमारा मन वो मथुरा जाते समय साथ ले गए थे, हम अब हमें वापस चाहिए। अब हमें वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। हे उद्धव, वो तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, तो फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? तो वो हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? गोपियाँ सूरदास के शब्दों में कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म मतलब राजा का धर्म, राजधर्म मतलब राजा का धर्म तो यही कहता है, राजा का धर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तो प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें सताना चाहिए, ना ही उन्हें सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही कहता है कि वो अपनी प्रजा के साथ अन्याय न करें, ना ही उसे सताए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन देने के लिए आना चाहिए, स्वयं दर्शन देने के लिए आना चाहिए।